पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। शदीद मंदी के रुझान पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 2534 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,000 की हद भी गंवा बैठा। 59,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता 283 रुपए 75 पैसे पर ट्रेडिंग। सोने की कीमतों में भी इजाफा। 1 तोला सोना 300 रुपए महंगा होकर 2,19,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 258 रुपए महंगा 1,88,000। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। कई मुकामात पर हमला न होने की वजह से स्क्रूटनी का अमल सुस्त रवि का शिकार। पीपल्स पार्टी की मेहताब अकबर राशिदी, नाज बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर। MQM की रहना अंसार नकवी, आसिया इसहाक के कागजात मंजूर। PTI से खैरुन्निसा और मेराज शाह के कागजात मंजूर। जिला जनूबी में 2 रोज में 15 से ज्यादा कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शर्की इमरान शेख कहते हैं बल्ले के निशान की अलॉटमेंट के लिए कोई नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी ही है जिसकी कैंपेन हो रही है, बाकी तो सब पता नहीं किसके आसरे पे बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी बड़ी हो रही है, हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, लोगों की अपनी पार्टीज में दराड़ें आ रही हैं, हम खुश हैं। पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान ने कोशिश की थी और जो है वो मर्दमशुमारी में लोगों को गिनवाया था। तो जब तक लोगों को प्रॉपर गिना नहीं जाएगा, उनके हिसाब से जो है वो वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, उस वक्त तक मुझे लगता है कोई भी मसला हल नहीं होगा। तो ये सारे मसले ऐसे हैं जिसके लिए मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐवान में जाना चाहिए और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। MQM ने पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमीनुल हक ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया। अमीनुल हक बोले, हम ख्याल जमातों से मुकम्मल राब्ते में हैं। NA 246 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। फरवरी का दिन इंशाअल्लाह ताला MQM और उसके अलाइज कामयाब होंगे और आने वाली हुकूमत जो सूबा सिंध की होगी इंशाअल्लाह ताला MQM पाकिस्तान और उसके अलाइज की होगी। काफ लीग ने सिंध से नामजद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली से 11 और सूबाई असम्बली से 20 उम्मीदवार मैदान में उतरे। काफ लीग सिंध के सदर तारिक हुसैन NA 241 और PPPS 109 से उम्मीदवार। कमर अरशद अली NA 232 और PS 96 से उम्मीदवार होंगे। मोहम्मद जमील NA 249 और PS 128 से उम्मीदवार। तर्जुमान के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद मजीद उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे। रहनुमा MQM के इलेक्ट्रिक के नादहिंदा निकल गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने PS 109 से यासरुद्दीन के कागजात मंजूर नहीं किए। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक MQM के उम्मीदवार ने 1 लाख रुपए का बिल अदा करना है। स्क्रूटनी में 10,000 रुपए किस्त की अदायगी दिखाई। 90,000 का बिल अभी तक अदा नहीं किया। कागजात मंजूर नहीं किए जा सकते। कराची के मसाइल ऐवान में लेकर जाएंगे। PS 101 से आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ इमाम का ऐलान। नौजवानों को नौकरियां देने का भी दावा कर दिया। बोले, ग्रैंड अलायंस के दीगर नुमाइंदे भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अभी तो हम आज़ाद ग्रुप के सूरत में आए हैं, लेकिन ये कि जब आगे फ्यूचर में रजिस्टर्ड कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला पार्टी की सिंबल्स पे भी आएंगे। लेकिन अभी हम जो है बेसिकली मैं खड़ा हुआ हूँ PS 101 से। गुलिस्तान जौहर का इलाका है, वहाँ से मैंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और हमारे पैनल में टोटल 4 MNA और 12 MPs के जो है कागजात नामजदगी दाखिल हुई है। PS 121 के तमाम इलाके पसमानदा हैं। नून लीग से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद डॉक्टर नूर मोहम्मद कुरैशी कहते हैं, बरसों से हुक्मरानों ने कराची को कुछ नहीं दिया, मौका मिला तो हल्के का नक्शा बदल देंगे। शहर कायद में रवामा आतिशज़दगी का चौथा बड़ा वाकया। ताजरों के ख्वाब जलकर राख हो गए। सदर मोबाइल मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी, दर्जनों दुकानें जल गईं, करोड़ों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर 10 गाड़ियों की मदद से कई घंटों बाद काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन मिनहाज गुलफाम बोले, तंगलियों की वजह से आग फैली। दुकानदारों ने दावा किया आग से 100 से ज्यादा दुकानें मुतासिर हुई कि इलेक्ट्रिक ने भी इलाके की बिजली बंद कर दी थी।
सदर मोबाइल मार्केट के ताजरों को डाकुओं ने भी न छोड़ा। आतिशज़दगी के बाद दुकानदार सामान मुंतकिल कर रहे थे। गार्डन सिग्नल पर मुसल्लह मुल्ज़िमान ने लूट लिया। लूटे गए सामान में मोबाइल फोन्स और एसेसरीज भी शामिल। दुकानदारों ने पुलिस को इत्तला कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी। सिंध हुकूमत ने कल आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। पुलिस अफसरों के तकर्रुर तबादलों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात। इंचार्ज मरकजी इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। इल्ज़ाम लगाया साबिक DG FIA बशीर मेमन असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तकर्रुर तबादले करवा रहे हैं। 8 आला पुलिस अफसरों के तबादले गैर कानूनी करार दिए। पोस्टिंग इलेक्शन में धांधली के लिए की जा रही है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में अंधेर नगरी चौपट राज। साबिक सेक्रेटरी के करप्शन कारनामे सामने आ गए। 18वीं ग्रेड के नुसरत परवीन सहतू ने सरकारी खजाने को अपना माल समझ लिया। 8 माह में 24 लाख पेट्रोल और TAD पर उड़ा दिए। सिंध हुकूमत ने तफ्तीश शुरू कर दी। महकमा खजाना ने तफसीलात तलब कर ली। महकमा खजाना ने सवाल किया कि 8 माह में ऐसा क्या किया कि इतना TADA और दीगर अखराजात हुए। महंगी तालीम मजीद महंगी हो गई। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने फीसों में 165% से ज़ायद इजाफा कर दिया। MBBS और BDS की फीसों में इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन जारी। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात। डेमोक्रेटिक पैनल के डॉक्टर शफकत 77 वोट लेकर सदर बन गए। डॉक्टर यासिर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। डॉक्टर सनागर 76 वोट लेकर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। ताजिर बिरादरी ने 2023 को मुआशी ज़बूहाली का साल करार दे दिया। सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं रवा साल कारोबारी सरगर्मियां 70% तक मुतासिर हों। सरमायाकारों का हौसला टूट चुका है। चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद काशिफ साबरानी बोले ताजरों को इम्पोर्ट में भी मुश्किलात दरपेश नहीं। तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी बनाने का मुतालबा। सनतकारों का बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों पर इजहार तशवीश। सदर साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री मोहम्मद कामरान अरबी का कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। इंडस्ट्री महंगी गैस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पैदावारी लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है। 2023 में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची में रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती रही महंगाई। खरीदार हों या दुकानदार या फिर ताजिर, महंगाई ने किए रखा सबको परेशान। बासमती चावल एक्सपोर्ट क्वालिटी 360, सेला 330, पूनिया 270 और टोटा चावल 230 रुपए किलो हो गया। परचून सतह पर सेला 400 और टोटा चावल 250 रुपए किलो में दस्तयाब। ताजिर कहते हैं चावलों की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ। कुव्वत खरीद में कमी ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। भिंडी 20 रुपए महंगी होकर 280 रुपए किलो हो गई। आलू टमाटर 80 और प्याज 180 रुपए किलो में दस्तयाब। शिमला मिर्च 160, नींबू 240 और लहसुन 600 रुपए किलो। शहरियों ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। गैस बहरान ने कर दिया कराची वालों को परेशान। दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल बढ़ गया। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। MD कैट टेस्ट में बेकायदगियां। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ओरिजिनल पेपर नहीं, गैस पेपर लीक हुआ। आप क्या चाहते हैं, बच्चों का दाखिला ना हो? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। चाहते हैं मेरिट पर दाखिले हों। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। तलबा बड़ी तादाद में अदालत पहुंचे थे। हैदराबाद कोकन कम्युनिटी सेंटर में सजा कोकन मेला। बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गईं। खवातीन ने मेले में अपने हाथ से बने कोकन बिरादरी के पकवान पेश किए। शुरका ने कहा कि शहर कायद में 4 लाख से ज़ायद कोकन बिरादरी के अफराद मौजूद हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए ऐसे इवेंट ज़रूरी हैं।
कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम आर्मी की सना बहादुर का बड़ा कारनामा। सना बहादुर ने दूसरी कौमी विमेन रैंकिंग स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में अनम अजीज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इंटरवॉसिटी जोन एम बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट का IOBM यूनिवर्सिटी और HEC के तहत इनेकाद किया गया। मुकाबलों में 13 यूनिवर्सिटीज़ के 50 से ज़्यादा तलबा शरीक हुए। खिलाड़ियों ने कहा कि जो तलबा इवेंट में शरीक नहीं होते वो देखकर खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं।